प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो विशेष की क्लास में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित के अंक विभाजन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो अंक विभाजन है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा किया जाता है। वैसे तो देखते हैं तो भारत के लगभग सभी राज्यों में एनसीईआरटी का कोर्स चलता है। और अपन आज जिस बिंदु यानी जिस अंक विभाजन की बारे में बात करेंगे, ये अंक विभाजन राजस्थान राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के लिए अंक विभाजन है। तो चल अंक विभाजन के बारे में अपन बात करेंगे। और ये जो अंक विभाजन है ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए है। और अपन बात करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 और विषय गणित और जिसके अंक विभाजन के बारे में बात करेंगे। पहली प्रश्नावली है अपनी, इस पे कुल 15 चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर को कितना अंक है वो प्रदान किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक जो संख्या है ये जो अध्याय है, इस अध्याय में से 4 अंक है वो निर्धारित है। और दूसरा जो अध्याय है वो अपना है बहुपद है और बहुपद में से 3 अंक है वो निर्धारित किए गए हैं। और अगला जो अध्याय है वो 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म जिनमें से 6 अंक है वो निर्धारित है वो किए गए हैं। और अगला है द्विघात समीकरण जिसके अंदर 4 अंक है वो निर्धारित किए गए हैं। और अगला है समांतर श्रेणी और जिसमें ये जो अध्याय है ये अध्याय 5 अंक का निर्धारित किया गया है। और अगला जो अध्याय है वो है त्रिभुज और ये जो त्रिभुज ये अध्याय है वो 4 अंक का निर्धारित किया गया है। और निर्देशांक ज्यामिति है ये 6 अंक की है। और त्रिकोणमिति का परिचय ये जो 8 अंक है वो निर्धारित किए गए हैं। और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये जो अध्याय है इस अध्याय को 4 अंक है वो निर्धारण किया गया है। और अगला जो अध्याय है वो है व्रत और व्रत है ये 5 अंक है वो इसके निर्धारित किए गए हैं। और अगला है वो रचनाएं और जिसके 6 अंक है वो निर्धारित किए गए हैं। और अगला है व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, ये जो अध्याय है ये अध्याय 4 अंक का निर्धारित किया गया है। और अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये जो चैप्टर है ये 6 अंक का निर्धारित किया गया है। और अगला है सांख्यिकी और ये है 11 अंक। और प्रायिकता ये है 4 अंक। इस प्रकार से इन 15 चैप्टर है, इन चैप्टरों का अंक का निर्धारण है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा किया गया है। और अपन अगले वाली जो ये जो 4 मतलब ये जो 15 चैप्टर है इन चैप्टरों का अंक विभाजन किया गया। फिर ये अंक विभाजन किया गया वैसे वैसे प्रत्येक चैप्टर में से अलग अलग प्रकार के या अलग अलग प्रकार के प्रश्न है वो होते हैं। जिसमें अगर अपन बात करते हैं तो प्रश्न एक जो प्रश्नों का प्रकार उसकी बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। यानी एक तो आपका प्रश्न आएगा वो आएगा किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे। अपन ये देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी आएंगे। और ये वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 18 होगी। कितनी होगी, वह 18 होगी। और अगले जो दूसरे प्रकार का जो अलग और भी प्रकार के प्रश्न आते हैं और आएगा, एक नंबर तो वस्तुनिष्ठ हो गया। अभी दोबारा एक और प्रकार का हो मतलब और भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्न है वो आपके आते हैं। और जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन भी आएगा आपका। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, अति लघुरात्मक प्रश्न। अब ये जो अति लघुरात्मक जो प्रश्न आएंगे इन प्रश्नों की जो संख्या होती है वह होती है 12 होती है। कितनी होती है विद्यार्थियों, 12। तो 12 प्रश्न है वो कैसे आएंगे, अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। और वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनकी संख्या 18 है और अति लघुरात्मक जो क्वेश्चन होगी उनकी संख्या होगी 12। और अगले प्रश्न का जो प्रश्नों का प्रकार है वो होगा लघुरात्मक। किस प्रकार का आएंगे, लघुरात्मक प्रश्न भी आएंगे। ये जो प्रश्न होंगे लघुरात्मक जो प्रश्न होंगे इन प्रश्नों की जो संख्या होती है वो होगी 13। कितने प्रश्न आएंगे, ये
13 प्रश्न आएंगे, यानी वस्तुनिष्ठ 18 क्वेश्चन आएंगे आपके, और अति लघुरात्मक आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, और लघुरात्मक है वो आपका 13 क्वेश्चन आएंगे, और दीर्घ उत्तरीय अगला किस प्रकार के प्रश्न हो गए, किस प्रकार के प्रश्न हो गए, दीर्घ उत्तरात्मक। और जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों की जो आपकी संख्या होगी वो होगी 4 प्रश्न आएंगे। ये कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे। और अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन, यानी अगले जो आपका एक किस प्रकार का प्रश्न आएगा, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। ये जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों की जो आपकी संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। तो इस प्रकार से ये जो एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी हो गए आपके उस पेपर के अंदर, अति लघुरात्मक भी क्वेश्चन है वह भी उस पेपर के अंदर आपके होंगे, और लघुरात्मक प्रश्न भी होंगे, और दीर्घ उत्तरात्मक है वह भी प्रश्न आपके उस पेपर में होंगे, और निबंधात्मक प्रश्न है वह भी होंगे। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो उस पेपर के अंदर कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 50 होगी। कुल कितने प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न हो गए, और इन 50 प्रश्नों का जो अंक भार होगा वो कितना होगा, 80 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से अपन अगले जो क्लास अगला जो अपन वीडियो अपलोड करेंगे उसके अंदर अपन इसका ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस अध्याय में से किस प्रकार के प्रश्न है वो आएंगे, उसके बारे में है वो अपन चर्चा करेंगे। यानी किस अध्याय में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके, किस अध्याय में से अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, और किस अध्याय में से लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, और किस अध्याय में से आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, और किस अध्याय में से निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। और ये भी देखेंगे अपन कि किस यानी जो अध्याय, एक अध्याय में से वस्तुनिष्ठ आ रहा है, अति लघुरात्मक भी आएगा। इस प्रकार से इनके चैप्टर में से कितने क्या प्रश्न आएंगे उसके बारे में जो अपन बात करेंगे वो अगली वाली क्लास के अंदर करेंगे। तो आशा और उम्मीद है कि विद्यार्थियों ये अपन ने जो अंक भार के बारे में चर्चा की, ये बातें हैं वो आपके समझ में आई होगी, और ये जब आपके समझ में आ गई तो इसके आधार पर आप जिस चैप्टर या जिस अध्याय को तैयार करोगे तो परीक्षा के अंदर आपको अच्छे अंक है वो हासिल किए जा सकते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए कि किस अध्याय में से कितने नंबर का प्रश्न आएगा।